और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कोविड काल में 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर लगातार माथापच्ची के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, काफी देर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा करवाई जाए नहीं करवाई जाए, आगे के लिए कितने वक्त तक के लिए इसको टाल दिया जाए, क्या इंतजाम किए जाए, इसको लेकर माथापच्ची लगातार जारी थी। और उसके बाद हाई प्रोफाइल मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद, राज्यों के सुझावों के बाद अब इस विकल्प पर विचार किया गया कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। आपको बता दें, लगातार कई दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से, विपक्षियों की ओर से भी इसकी मांग की गई थी, क्योंकि अभी 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। इसके मद्देनजर परीक्षाएं रद्द की जाए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुद ही बड़ी बैठक इस पूरे के पूरे मामले में की, जिसमें हाई प्रोफाइल कई मंत्री, कई बड़े बड़े सीनियर अधिकारी शामिल थे, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाती है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर ये बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल थे और उसमें फैसला लिया गया कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाती है। और क्या जानकारी मिली है आपको? देखिए चित्रा, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक की अध्यक्षता की और उसमें ये फैसला हुआ कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य बहुत बड़ा कंसर्न था, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस भारत में बढ़े हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि हेल्थ सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न है सरकार का, और इसीलिए इस जब अगर एग्जाम होंगे तो उसमें बच्चों की मानसिक स्थिति जो है वो बहुत पेपर एग्जाम देने लायक नहीं है। इन सब चीजों को कंसर्न करते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया। मैं आपको बता दूं, 10वीं के जो 10th के बोर्ड के एग्जाम थे उसको भी जब कैंसिल किया गया था तो उसमें प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों के एग्जाम नहीं होने चाहिए, सभी बच्चों को जो है वो पास करके 11th स्टैंडर्ड में भेजना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर एग्जाम कराए जाएंगे तो जिस जो टाइम था उस समय 10th के बोर्ड के एग्जाम का, वो बहुत ही कह सकते हैं कि कोरोना के केसेस उस समय बढ़ रहे थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए और अब जिस तरीके से सेकंड वेव आई और उस सेकंड वेव में जिस तरीके के हमने देखे हैं कि जान मान का नुकसान हुआ है, उसमें बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। पहले जीओएम बनाई गई थी, जीओएम में राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, स्मृति ईरानी थी, प्रकाश जावड़ेकर थे, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे थे, साथ ही साथ प्राइमरी एजुकेशन सेक्रेटरी भी थी, सीबीएसई के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो भी थी, चेयरमैन थी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन पूरे देश में खोला नहीं गया और जिस तरीके की सिचुएशन है और ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो बहुत घातक हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद ही कहा गया है कि ऐसे माहौल में परीक्षा कराना ठीक नहीं, और ये जो बड़ी बैठक उनकी ओर से बुलाई गई थी, आपको बता दें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीबीएसई के चेयरमैन की भी मौजूदगी थी, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम लोग शामिल थे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबियत खराब हो गई, जिसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया। कई विकल्प सरकार के सामने थे, लेकिन सीधे ये फैसला लिया गया कि छात्रों की सेहत हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है। अब ऐसे में हिमांशु, अगला सवाल बच्चों के, छात्रों के, उनके पेरेंट्स के मन में यह है कि अभी तो परीक्षाएं रद्द कर दी गई, लेकिन परीक्षा कब की जाएगी, कब इसकी शुरुआत होगी, इसके बारे में क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? हिमांशु मिश्रा। देखिए बिल्कुल चित्रा, अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बच्चों के आगे क्या भविष्य रहेगा इस एग्जाम को लेकर वो जरूर तय करना है, उसका फॉर्मूला निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, उसको लेकर जो है एक बार फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री और उनके अधिकारी, सीबीएसई की चेयरमैन और दोनों सचिव बैठकर फिर से चर्चा करेंगे और उस पर आगे क्या हो सकता है उसको लेकर किस तरीके का फॉर्मूला हो कि बच्चों को कैसे जो है, क्योंकि 12th एक ऐसा क्लास है जिसके बाद बच्चे जो है ग्रेजुएशन में जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मुलेशन है, वो सारी चीजें अब से ये कहा जा सकता है कि कुछ दिनों में फिर से जो है केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई फैसला आएगा। लेकिन इतना जरूर है, फिलहाल के लिए बच्चों को राहत दी गई है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, और ये कोरोना के जिस तरीके से इस महामारी में केसेस बढ़े हैं सेकंड वेव में,
वो बहुत ही घातक थे। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता साफ कर दी कि देखिए इस माहौल में बच्चों से एग्जाम नहीं दिलाए जा सकते हैं। और क्योंकि इस वक्त जो जिस तरीके की स्थिति है उसमें बच्चों की मानसिक स्थिति और पेरेंट्स की मानसिक स्थिति बहुत ही एग्जाम देने लायक नहीं है, क्योंकि सबसे ये कह सकते हैं कि मन में जो है कोरोना का एक तरीके का डर है, उसको लेकर किसी के भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता की जानी चाहिए। और बच्चों के एग्जाम को रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार ने आज ले लिया है। 12th क्लास को लेकर 10th को लेकर पहले ही फैसला लिया गया। ये बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रहे हैं हिमांशु, हमारे साथ लगातार बने रहिए। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसी वजह से फिलहाल परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। पीएम मोदी की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। आपको ये भी बताते चले, शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के संबंध में फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 3 जून तक देनी थी, जिसके मद्देनजर ये बड़ी बैठक की गई है। केंद्र सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए 2 दिन का समय मांगा था। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की, तमाम जानकारियां ली गई। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में परीक्षाएं आयोजित करने के 2 विकल्प सुझाव साझा किए गए थे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने पर 2 विकल्प, जिसमें पहला ये था कि सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। लेकिन जो तीसरा विकल्प निकलकर सामने आया, जिसके बारे में यकीनन किसी को मालूम नहीं था कि सीबीएसई की परीक्षा इस तरह से बड़ा फैसला लेते हुए सरकार की ओर से रद्द किया जाएगा। और इसमें 2 टूक कहा गया है कि छात्रों की स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है और मौजूदा वक्त में 18 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में पेरेंट्स के साथ में अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी